ये धर्मशाला, ये भारत धर्मशाला किसी के बाप की जागीर है। कोई भी कुत्ता बिल्ला मुंह उठाए और यहाँ पे आ जाए। कि मैं हिंदुओं से कहना चाहती हूँ, कोई लिखता है लव यू भाभी, भाभी आप सेक्सी हो, अपनी बहन को बोला करो बेटा सेक्सी, अपनी माँ को बोला करो सेक्सी हिंदुओं। आज वो सीमा हैदर इन भड़वों की वजह से, इन गद्दारों की वजह से, हिंदुओं की वजह से वो चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि डूब मरो चूचे, अगर तेरे पिछवाड़े में दम है ना, तू अपने आप को चीमा हैदर का, अरे माइक में तो रख के कोई भी बोल सकता है, दम होता जब सामने से लड़ना हो। यहाँ पर चुनाव है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राम मंदिर के लिए लगातार इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस चीज को कैसे भूल सकते हैं कि सीमा हैदर और अंजू को लेकर अब कहीं ना कहीं महिलाओं का तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि माहौल देश का लगातार खराब होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर कंफर्मेशन भी दे दी है सीमा हैदर ने कि वो प्रेग्नेंट है। अब सचिन यहाँ पर बच्चे का बाप बनने वाला है या फिर नहीं बनने वाला, ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। साथ ही साथ अंजू की बात की जाए तो कहती है कि तलाक चाहिए लेकिन तलाक नहीं मिल रहा। अब इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर आसमा मौजूद है और साथ ही साथ विजय हिंदू कट्टर जी मौजूद है। तो सीधा सवाल यहाँ पर करेंगे कि कंफर्मेशन दे दी है सीमा हैदर ने कि प्रेग्नेंट है। हाँ तो प्रेग्नेंट है तो फिर क्या हो गया, प्रधानमंत्री पैदा कर रही है, होगा तो कोई मुल्ला मुल्ला नहीं पैदा, ठीक है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये सोच रही है मैं बच्चा पैदा करके बच जाऊंगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, तो भैया ये पाकिस्तान जाएगी, या तो ये जेल जाएगी या पाकिस्तान जाएगी। और मैं एक बात और बता दूं भाई, मुझे तो इस बात की खुशी नहीं है कि वो उसको बच्चा होने वाला, तो बच्चा भी अगर होने वाला तो भाई अब हमें तो नहीं पता ना बच्चा किसका है। इतने लोग आना जाना, अब हमें तो भाई साहब ये नहीं पता पत्रकार महोदय के बच्चा किसका है, ये तो वही कन्फर्म बता सकती है जिसके पेट में है, ठीक है। लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं कि उसका बच्चा उसका बच्चा उसका बच्चा, तो भाई हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो किसका बच्चा, मेन किसका बच्चा है, तो इसलिए हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये सूरी है, क्या है सूरी, जो पाकिस्तान की सूरी भाग कर आई है, तो सूरी ऐसे ही बच्चे पैदा करती है, तो कर रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं हमारी। लेकिन वो कह रही है ना कि मोहब्बत की निशानी है मेरे और सचिन की। हाँ, मोहब्बत की निशानी, जैसे ताजमहल मोहब्बत में बना था वैसे ये भी मोहब्बत की निशानी। तो मैं इससे पूछना चाहती हूँ कि इसने जो 4 प्यार की निशानियां थी, नफरत की निशानियां थी, ये तो मोहब्बत की निशानी हो गई। जो नफरत की 4 निशानियां इसने पैदा की वो क्या थी? वो तो तब भी तो हैदर को, आज जो हैदर के लिए इतना गंदा बोल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हिंदुओं से कहना चाहती हूँ, कोई लिखता है लव यू भाभी, भाभी आप सेक्सी हो, अपनी बहन को बोला करो बेटा सेक्सी, अपनी माँ को बोला करो सेक्सी हिंदुओं। जो तुम उसको चढ़ चढ़ के उसको मैसेज करते हो, बेशर्मो, तुम्हारी बहन को कोई सेक्सी लिख देना तो तुम गला काटने तक जाते हो, मारने तक जाते हो उसको, और तुम किसी पराई औरत को सेक्सी सेक्सी लिख रहे हो, लानत है तुम पर। अगर कोई मुसलमान उसको लिखता सेक्सी तो हमें समझ आता कि भाई उसकी जात की है, उसकी बरादरी की है, वो लिख रहा है, और तुम हिंदू होकर तुम्हें लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें शर्म की बात है। इनको डूब के मर जाना चाहिए ऐसे हिंदुओं को जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। अरे कोई भी आएगा आके आरती कर लेगा, पाठ कर लेगा, हनुमान चालीसा सुना देगा। ये धर्मशाला है, ये धर्मशाला, ये भारत धर्मशाला किसी के बाप की जागीर है। कोई भी कुत्ता बिल्ला मुंह उठाए और यहाँ पे आ जाए और आके फिर मैं कुछ और बोल दूंगी, बच्चे पैदा कर ले और कह दे कि मैं नागरिकता मिल जाएगी। मैं कहती हूँ सबसे बड़ी, देखो कम से कम 30 से 35 करोड़ यहाँ पर हिंदू है भारत में, एक भी मुसलमान ने, सॉरी मुसलमान है, एक भी मुसलमान ने उसका सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल है ना, एक मुसलमान ने उसको अच्छा नहीं कहा, उसका 1 रुपए का सपोर्ट नहीं किया। और ये चाटुकार, ये दलाल, ये जयचंद हिंदू, है ना, और ये भौजी, अरे भाभी हमारा नाम ले दो, फिर तुम्हारा नाम ले देगी सीमा, तुम्हारा नाम बोल देगी, कह देगी कि संजय भैया, राजेश भैया, अमित भैया, सालों फिर तुम डीएसपी लग जाओगे, प्रधानमंत्री की जॉब मिल जाएगी तुम्हें। एक कोठे वाली से, एक वैश्या से अपना नाम बुलवा कर, अरे बुलवाना किसी संत महात्मा से बुलवाओ, बुलवाना किसी पीठाधीश से, शंकराचार्य से अपना नाम बुलवाओ, थूल लाना था तुम कोठे। मैं तो कहती हूँ भाई, मेरा तो सीधा फंडा है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अगर सीमा हैदर को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि भाई अगर तुम इतना खुश हो, एक पाकिस्तानी आई अपने यार के साथ, यार के अपने, वो पहले यार हैदर के बच्चे लेकर, पहले तो यार इसका हैदर था, इसने मिस कॉल से शादी हुई थी, फिर उसके 4 इसने सर्टिफिकेट निकाल दिए, मतलब कह रही मुझे मारता था, इतनी नफरत थी भाई साहब।
9 महीने पेट में रख के उसके 4 बच्चे नफरत में पैदा कर दिए। इतनी नफरत थी। हैदर से पहले भी इसका था। ये तो पता नहीं 5 पति 6 पति कितने पतियों वाली आगे कितने बनेगी, ये हमें नहीं पता। और ये हिंदुओं को लानत है भाई। मैं कहती हिंदुओं तुम्हें बहुत बड़ी लानत है और थू है। तुम सोनिया, हैदर, सीमा को सपोर्ट कर रहे हो। बाहर की आई महिलाएं, सुनो, और जयचंदो मेरी बात सुनो, बाहर की आई महिलाएं जो बाहर से आई हैं उनको तुम सपोर्ट कर रहे हो। क्या हिंदुस्तान में, क्या भारत में हिंदू महिलाएं परेशान नहीं है? क्या वो पीड़ित नहीं है? इनको डूब के ना चुल्लू भर पानी में, आज वो सीमा हैदर इन भड़वों की वजह से, इन गद्दारों की वजह से, हिंदुओं की वजह से वो चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि डूब मरो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी ले लो। मैं कहती हूँ साली तू मेरा नाम ले, एक दिन ले मेरा नाम। अगर रघुपुरा में मेरे बच्चों ने आकर तेरा जुलूस ना निकाल दिया, तेरी हड्डियां ना तोड़ दी, तो फिर कहे ये वो चाची बबीता बुबीता क्या मम्मी बोलती है। अरे ये भड़वी, ये कोठे वाली उससे तो खुद बड़ी लगती है। मैंने इसकी फोटोएं देखी हैं। मेरे को पत्रकार जो जाते हैं वहां बताते हैं कि माता जी इसके इतने गड्ढे हैं गाल पे, ये कम से कम 50 साल की लगती है। ऐसे लगती है जैसे ये सचिन की मम्मी। अरे वो 16-17 साल का जिसका धक्के से इसने बच्चा, कह रही है धक्के से करवाया होगा, मुझे तो नहीं लगता, वो बच्चा ही अभी है ना। और बकवास कर रही है कि लोगों को गंदा बुला दिया। सचिन भी कह रहे हैं, पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि मुझे जीजा बुलाइए, कह रहे मेरी मोहब्बत है सीमा हैदर। इस तरीके से सचिन भी कहते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सीमा तेरी मोहब्बत है ना, तो जीजा जी, ओ पाकिस्तान के जीजा जी, एक बार बॉर्डर के पार छोड़। ओए बचूंगड़े, ओ चूचे, ये वो मुर्गी का अंडा होता है ना, उसमें से चू चू करता चूचा निकलता, साला चूचा है ये। चूचे, अगर तेरे पिछवाड़े में दम है ना, तू अपने आप को चीमा हैदर का, अरे माइक में तो रख के कोई भी बोल सकता है। दम होता है जब सामने से लड़ना हो। हम जैसे लड़ते हैं सामने से, हमारे बच्चे लड़ते हैं सामने से। अगर तेरे में दम है ना, तो तू बॉर्डर पार मत कर, बॉर्डर के इधर ही खड़ा हो जा। चलो छोड़ो, वो भी छोड़ो पत्रकार महोदय। ये दिल्ली में, ये मेवात जहाँ भी दंगे हुए थे, मुसलमानों का एरिया, ये करावल नगर मुसलमानों का एरिया, ये अपना लोनी बॉर्डर मुसलमानों का एरिया। इस सचिन को कहो, भड़वे को, दलाल को, दल्ले को, इसको एक बार बोलो कि साले ओ चूचे बांदर, एक बार तू वहां जा, है ना, करावल नगर में, और एक बार मेवात में जाके कह तुम्हारा जीजा आ गया। फिर जीजा आपको किस पे, 4 कंधों पे वापस मिलेगा, या टांगे टूटी हुई किसी अस्पताल में मिलेगा, है ना, या अपना मतलब दिमाग खत्म हो जाएगा उसमें मिलेगा, पागलों की तरह ढूंढता फिरेगा। हिम्मत भौंकने की माइक में नहीं, हिम्मत रखो सामने लड़ने की। अगर तू पाकिस्तान एक बार जाना, पाकिस्तान तो तेरी, मैं तो कहती हूँ, मैंने तो हैदर को बोला कि भाई ये सीमा हैदर अगर उसके बिना नहीं रह सकती तो ले जाओ ना उसको भी, एक कोने में चूचा पड़ा रहेगा। ये सिर्फ ये जो महिलाएं आती हैं ना ऐसे, एक इसने पंजाबी का भी शब्द बोला है आज, कल के पता नहीं कल परसों, मैं इस कुतिया को नहीं देखती, कभी फेसबुक खोलो तो सामने कुतिया भौंकती हुई आ जाए तो वो अलग चीज़ है। उसमें इसने पंजाबी का, भैया ये फुल ट्रेंड होकर आई है, और ऐसी महिलाओं के लिए एक गरीब घर का, बिल्कुल गरीब नीच वाला परिवार ढूंढा जाता है, टारगेट बनाया जाता है, जिनको पैसे की भूख हो, जिनको लगे कि कोई बोल ना सके। सचिन की औकात नहीं, सचिन रोज पिटता है।